अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 2। क्या बोला है क्वेश्चन 2 में, फाइंड द सम गिवन बिलो। यहाँ पर भी हमें ये एपी दी है जिसका हमें सम फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में दिया है 7 प्लस 10 इंटू 1/2 प्लस 14 प्लस डैश 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 प्लस 84। यहाँ पर भी हमें सम फाइंड करना है। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने सम ही फाइंड किया था और इस क्वेश्चन में भी हमें सम फाइंड करना है। बट यहाँ पर 84 हमारी लास्ट टर्म होगी, यानी इसको हम an भी लिख सकते हैं, an इक्वल्स टू 84, या हम इसको l भी लिख सकते हैं, यानी लास्ट टर्म। तो Sn निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है, Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट a प्लस l। यहाँ पर l हमारी लास्ट टर्म होगी। बट यहाँ से हम सम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें n नहीं पता है। n हम कैसे निकालेंगे? n हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यानी कितना दिया है हमें 84 इक्वल्स टू a हमारी फर्स्ट टर्म कितनी है 7 प्लस n यहाँ से हम निकालेंगे n माइनस 1 इंटू डी यहाँ से निकाल लेते हैं हम, ये हमारी a1 ये a2 माइनस a1 से a2 कितना है 10 2 ज़ा 20 21/2 माइनस 7। यहाँ से हम d निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा 21, एलसीएम 2 आएगा, 2 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 21 में से 14 माइनस करेंगे 7/2। डी कितना आ गया हमारा 7/2। अब ये 84 7 इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएंगे, इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7/2। 84 में से हम 7 माइनस करेंगे 14 में से 7 माइनस करेंगे 77 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7/2। अब 7/2 इधर मल्टीप्लाई में, इनको इधर लेकर आएंगे, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 2/7 इक्वल्स टू n माइनस 1। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, मल्टीप्लाई करेंगे 11 2 ज़ा 22 इक्वल्स टू n माइनस 1। और यहाँ से अब हम n निकालेंगे, n इक्वल्स टू 22 प्लस 1। n यहाँ से कितना आ गया 23। n यहाँ से कितना आ गया है 23। अब यहाँ पर हम n के प्लेस पे 23 रखेंगे, 23/2, a 7 है प्लस l 84 इक्वल्स टू, यह आ जाएगा 23/2 मल्टीप्लाई, इनको प्लस करेंगे, 7 में 4 प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 7 4 11, 1 कैरी 1 और 8 9। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 23 और 91 की 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27 मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 प्लस करेंगे 3 9 10 की 0 1 कैरी 2। तो ये आ गया हमारे पास 2093/2। अब 2 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 0 उतारेंगे, 2 0 ज़ा 0। अब 9 यहाँ पर उतारेंगे, 2 4 ज़ा 8, 1 3 यहाँ पर उतारेंगे, 2 6 ज़ा 12, 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ से हमारा Sn कितना आ गया है 1046.5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे तो हम इस आंसर को यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, चाहे ऐसे लिख लें, चाहे इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 के सेकंड पार्ट पर। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट क्या दिया है, इसमें 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश 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 प्लस 10। यहाँ पर भी हमें सम फाइंड करना है। तो सम का ये हमारी लास्ट टर्म होगी। l कितना दिया है यहाँ पर 10, a कितना दिया है, a इक्वल्स टू कितना दिया है 34। अब यहाँ से हम d भी निकाल लेते हैं, d इक्वल्स टू ये हमारी
A1 होगी ये A2 माइनस A1। A2 कितना दिया है 32, माइनस करेंगे 34 को तो कितना आ जाएगा 32 प्लस के माइनस के 34 है माइनस के 2। डी यहाँ से कितना आ गया है -2। Sn का यहाँ पर हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे n/2a प्लस l, क्योंकि यहाँ पर हमें लास्ट टर्म दी है l दिया है तो उसके लिए a भी पता है l भी पता है, बट हमें यहाँ पर n नहीं पता है। उसके लिए सबसे पहले हम n निकालेंगे इस फॉर्मूले से। an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। an यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, जो हमारी लास्ट टर्म है वो an की वैल्यू होगी इक्वल्स टू a कितना हो जाएगा हमारा 34 प्लस n हम फाइंड करेंगे इंटू डी की वैल्यू कितनी है -2। 10 34 इधर प्लस के n को इधर लेकर आएंगे माइनस के 34 हो जाएगा इक्वल्स टू n-1 इंटू -2। प्लस के 10 है माइनस के 34 है तो यहाँ पर माइनस के 24 आ जाएगा। -24 इक्वल्स टू n-1 इंटू -2। -2 इधर मल्टीप्लाई में इनको डिवाइड में लेकर आएंगे -24 अपॉन में आ जाएगा -2 इक्वल्स टू n-1। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे 24 को, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ से n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 12 प्लस 1, n इक्वल्स टू 13। n की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ से 13। अब हमें Sn फाइंड करना है। Sn इक्वल्स टू n/2a प्लस l। n की वैल्यू कितनी आई है 13, तो यहाँ पर हम S13 भी लिख सकते हैं 13 अपॉन 2। a कितना है यहाँ पर 34 प्लस l कितना है 10। ये हो जाएगा 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई इन दोनों को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 44। 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 22 टाइम्स 13 मल्टीप्लाई 22। 22 की मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 6 प्लस करेंगे 6 2 8 2। तो यहाँ से S13 हमारा कितना आ जाएगा 286। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 के नेक्स्ट पार्ट पर। क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट क्या दिया है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डैश 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 प्लस -230। तो यहाँ पर 230 हमारी लास्ट टर्म होगी, l इक्वल्स टू -230। ये a1 a2 a3 और ये an या लास्ट टर्म l, तो a कितना हो जाएगा यहाँ पर -5। अब हम d निकालेंगे, d इक्वल्स टू a2 माइनस a1। a2 कितना है -8 माइनस a1 कितना है -5। ये हमने ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि माइनस में वैल्यू दी है और बाहर माइनस है। -8 माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे +5। माइनस के 8 है प्लस के 5 है तो -3। डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -3। अब हमें क्या फाइंड करना है Sn का हम फॉर्मूला लगाएंगे n/2a प्लस l। अब यहाँ पर फिर से हमारे पास n नहीं है, n के लिए हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे nth टर्म वाला an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। an हमारी लास्ट टर्म कितनी है -230 इक्वल्स टू a की वैल्यू -5 प्लस n हम यहाँ से निकालेंगे और d कितना आया है यहाँ से हमारा -3। -230 -5 इधर माइनस के इधर लाके प्लस करेंगे इनको इक्वल्स टू n-1 इंटू -3। माइनस के 230 हैं प्लस के 5 हैं, माइनस करेंगे तो माइनस के हमारे पास कितना आ जाएगा 225 इक्वल्स टू n-1 इंटू -3। -3 इधर मल्टीप्लाई में इनको इधर लेके आएंगे, ये आ जाएगा डिवाइड में।
माइनस 225, इधर मल्टीप्लाई में है -3, ये डिवाइड में आ जाएगा -3 इक्वल्स टू n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, अब 3 से डिवाइड करेंगे 225 को, 3 7 जा 21, 1 बचेगा यहाँ पर 15 हो गया, 3 5 जा 15। तो यहाँ से n हमारा कितना आ जाएगा 75 प्लस 1। n इक्वल्स टू कितना आ गया, n इक्वल्स टू प्लस करेंगे 76। n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई है 76। अब हमें सम निकालना है Sn। n कितना आया है हमारा 76 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -5 प्लस l कितना है -230। डिवाइड करेंगे 76 को 2 से, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, ये आ गया हमारे पास 38। माइनस के 5 है यहाँ पर, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस की प्लस से, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, -230। 38 मल्टीप्लाई -5 है और माइनस ही 230 है, तो ये हो जाएगा माइनस के 235। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 38 की मल्टीप्लाई करेंगे -235 से, 235 से मल्टीप्लाई करेंगे 38 की, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 3 जा 24, 4 प्लस करेंगे 28, 2 कैरी, 8 2 जा 16, 17 18। अब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 3 जा 9, 1 प्लस करेंगे 10, फिर से 1 कैरी, 3 2 जा 6 7, इनको प्लस करेंगे 0, 8 5 13, 1 कैरी 9 8। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 8930, बट किसके आएंगे ये माइनस के, क्योंकि हमारे पास माइनस के 235 हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया है हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट। क्वेश्चन 3 क्या बोला है, क्वेश्चन 3 में इन एन एपी, यहाँ पर भी हमें ऐसे बहुत सारे पार्ट दिए हैं जिसमें हमसे जो पूछा है वो हम निकालेंगे। यहाँ पर हमें n और Sn निकालना है। क्या क्या हमें दिया है, a इक्वल्स टू दिया है 5, d दिया है 3 और an दिया है 50। हमें n फाइंड करना है और Sn। सबसे पहले हम अपना an का फॉर्मूला लगाकर n निकालेंगे। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है यहाँ पर 50, a कितना है 5 प्लस n यहाँ से हम निकालेंगे -1 इंटू डी कितना दिया है 3। 50 5 इधर प्लस के इधर लाके माइनस करेंगे 5 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3। माइनस करेंगे 50 में से 5 आ जाएगा 45 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3। 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे डिवाइड में आ जाएगा 45 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू n माइनस 1। डिवाइड करेंगे 45 को 3 से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो ये आ गया हमारे पास 15 इक्वल्स टू n माइनस 1। और यहाँ से अगर हम n निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 15 प्लस 1, n इक्वल्स टू कितना आ गया 15 प्लस 1 16। n की वैल्यू तो हमारी कितनी आ गई है 16। अब हमें क्या निकालना है Sn। अब हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इक्वल्स टू, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, an हमारी क्या होती है लास्ट टर्म होती है, यानी इसको हम क्या ले सकते हैं l भी ले सकते हैं। Sn इक्वल्स टू हम फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस l। चाहे तो आप बड़ा वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस l माइनस 1 इंटू डी, आप वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। और वैसे हम ये वाला छोटा फॉर्मूला है हम यही यूज करेंगे, क्योंकि जब इससे भी निकल सकता है तो हम इसी से निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो हमें an दिया है ये हमारी लास्ट टर्म होती है जिसको हम l मानते हैं। तो ये हो जाएगा 16/2, n की वैल्यू 16 आई है, a कितना है 5 प्लस l कितना हो जाएगा 50। डिवाइड करेंगे 2 8 जा 16, 8 मल्टीप्लाई प्लस करेंगे 50 में 5, ये हो जाएगा 55। मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 5 जा 40 44,
4। तो यहाँ से Sn हमारा कितना आ गया 440। ये हो गया है हमारा क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इससे भी आंसर सेम आएगा। चाहे तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर ले जो मैंने यूज किया है, Sn इक्वल्स टू, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर जो an है ये हमारी लास्ट टर्म होगी यानी l होगा, इसीलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर। क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट क्या क्या गिवन है इसमें। हमें a इक्वल्स टू 7 दिया है, a 13 कितना दिया है 35, हमें d निकालना है और s 13 निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ से d फाइंड करेंगे। a इक्वल्स टू कितना दिया है हमें 7 एंड a 13 हमें कितना दिया है 35। तो यहाँ से हम a 13 का फॉर्मूला लगाकर d निकाल सकते हैं। a 13 का फॉर्मूला होता है a प्लस 12d इक्वल्स टू 35। a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 12d इक्वल्स टू 35। 12d इक्वल्स टू 35, 7 इधर प्लस के इधर आके माइनस हो जाएंगे, -7। 12d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 35 में से 7 माइनस करेंगे 28। यहाँ से अब हम d निकालेंगे, d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 28/12। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28। d इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ से 7/3। d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7/3। एक आंसर तो हमारा आ गया है। अब हमें क्या फाइंड करना है S13 के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि A13 कितना दिया है हमें 35, तो ये हमारी लास्ट टर्म होगी। क्योंकि कोई हमारी AP है इसमें कितनी टर्म है 13, तो हमें 13 का ही सम निकालना है, S13 ही हमें निकालना है, यानी जो हमारी लास्ट टर्म होगी वो कितनी होगी 35। यहाँ से हम फॉर्मूला यूज करेंगे S13 इक्वल्स टू n/2 a प्लस n इक्वल्स टू n कितना होगा यहाँ पर n होगा 13, क्योंकि हमारा फॉर्मूला Sn में होता है ना, तो यानी जो n की वैल्यू दी है वो कितनी दी है 13। तो ये हो जाएगा 13/2। a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस l कितना हो जाएगा 35। तो ये हो जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, इनको प्लस करेंगे, 35 में 7 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 42। 2 से डिवाइड करेंगे 42 को, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 13 मल्टीप्लाई 21। 21 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे कितना आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 3 7 2। तो यहाँ से S13 हमारा कितना आ गया है 273। S13 हमें फाइंड करना था, एक आंसर हमारा ये हो गया। d इक्वल्स टू कितना आया था 7/3 एंड S13 कितना आया है 273। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 के थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में हमें क्या क्या गिवन है, A12 कितना दिया है 37, d इक्वल्स टू 3 दिया है, हमें फाइंड करना है A एंड S12। ये भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी सेकंड पार्ट किया है। चलिए सबसे पहले d इक्वल्स टू कितना दिया है 3, A12 हमें कितना दिया है 37। A12 का फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस 11d इक्वल्स टू 37। a यहाँ पर हमें फाइंड करना है प्लस 11 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी है 3 इक्वल्स टू 37। तो a इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ जाएगा 37। 11 3 ज़ा 33 इधर प्लस के इधर आके माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 33। a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 37 में से 33 माइनस करेंगे, a इक्वल्स टू आ जाएगा 4। एक आंसर हमारा आ गया। a इक्वल्स टू कितना आ गया, a इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ से 4। अब हमें क्या फाइंड करना है S12। फिर से हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 a प्लस l, क्योंकि 37 हमारी यहाँ पर लास्ट टर्म हो जाएगी और n कितना होगा, n हो जाएगा 12/2
ए कितना आया है अभी हमारा 4 प्लस एल कितना है 37, डिवाइड करेंगे 2 6 12, तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई, इनको प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 4 और 7 11 41, मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 6 6 4 24, S12 कितना आ गया है 246, यही हमारा आंसर होगा। A इक्वल्स टू कितना आया है 4 एंड S12 कितना आया है 246। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 के नेक्स्ट पार्ट पर। अब हम करेंगे क्वेश्चन 3 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन 3 के फोर्थ पार्ट में हमें क्या क्या दिया है, A3 दिया है हमें 15, S10 दिया है 125, हमें फाइंड करना है D एंड A10। अब यहाँ पर ना तो हमें A पता है ना तो D पता है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे A3 कितना दिया है हमें 15, A3 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 2D इक्वल्स टू 15। इसको हम क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। अब और हमें क्या दिया है S10 कितना दिया है हमें 125। यहाँ से हम अपना SN का फॉर्मूला यूज करेंगे और फिर वहाँ से भी ऐसे ही एक इक्वेशन बनाएंगे। SN का फॉर्मूला क्या हो जाएगा S10 इक्वल्स टू, क्योंकि S10 दिया है ना हमें, तो हम S10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S10 कितना दिया है हमें 125 इक्वल्स टू, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है 10/2 2a, a हमें दिया नहीं है, प्लस n की वैल्यू कितनी है 10-1 इंटू डी। 125 इक्वल्स टू 2 5 10 5 2a प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 9d। 5 इधर मल्टीप्लाई में, इसको डिवाइड में ले आते हैं। 125 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 2a प्लस 9d, डिवाइड करेंगे 5 2 10 5 5 25, ये आ गया हमारे पास 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। ये आ गई है हमारी इक्वेशन सेकंड। एक इक्वेशन हमारी यहाँ पर ये आई थी a प्लस 2d इक्वल्स टू 15, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या आई है 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। अब हम क्या करेंगे, हमें एलिमिनेशन मेथड हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, इसको यहाँ लिखेंगे 2a प्लस 2 2 4d इक्वल्स टू 15 2 30। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होते हैं, ये माइनस ये भी माइनस, प्लस के 2 हैं प्लस के 2a हैं माइनस के 2a हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हम 9d में से 4d को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 5d इक्वल्स टू, प्लस के 25 है माइनस के 35 हैं, तब हमारे पास क्या आएगा माइनस के 5। d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -5/5, 5 से 5 1 5, तो d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई है, d इक्वल्स टू कितना आ गया है यहाँ से -1। एक आंसर तो हमारा यही हो गया। हमारे से d की वैल्यू पूछी थी, d इक्वल्स टू कितना आया है -1। अब हमें क्या फाइंड करना है A10, हमें क्या फाइंड करना है A10। A10 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 9d। सॉरी अभी तो हमें a भी निकालना पड़ेगा, d की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख के यहाँ से क्या करेंगे a निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें a भी नहीं दिया है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन में d की वैल्यू रख के a निकालेंगे, तो हमारी इक्वेशन कितनी है यहाँ निकाल लेते हैं, a प्लस 2d इक्वल्स टू 15, a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -1 इक्वल्स टू 15, तो ये आ जाएगा a। 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो -2 इक्वल्स टू 15, a इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ जाएगा 15 -2 इधर आके +2 हो जाएंगे,
ए इक्वल्स टू कितना आ गया 17। ए की वैल्यू कितनी आ गई 17। अब हम डी और ए की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। ए की वैल्यू है 17 प्लस 9, डी की वैल्यू आई है -1। तो ये हो जाएगा 17 प्लस 9 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो -9 हो जाएगा। अब 17 में से हम 9 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 8। 8n हमारे पास कितना आ गया है 8। डी की वैल्यू कितनी आई है -1 और 8n की वैल्यू कितनी आई है 8। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। क्वेश्चन 3 का 5th पार्ट। इसमें हमें क्या क्या गिवन है। डी इक्वल्स टू दिया है हमें 5, S9 दिया है 75। तो सबसे पहले हम S9 का फॉर्मूला लगा लेते हैं, यानी S9 इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S9 कितना दिया है हमें 75 इक्वल्स टू n कितना है यहाँ पर 9/2 2a। ए हमें दिया नहीं है, ए हमें फाइंड करना है। यहाँ पर n कितना है 9-1, डी की वैल्यू कितनी दी है 5। 75 इक्वल्स टू n/2 2a प्लस 9 में से हम 1 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 8। 8 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 8 5 जा 40। यहाँ से हम क्या करेंगे 9/2 की मल्टीप्लाई पहले हम 2a के साथ करेंगे और फिर 40 के साथ करेंगे। तो ये आ जाएगा 9/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस, अब 9/2 की मल्टीप्लाई 40 के साथ करेंगे, 9/2 मल्टीप्लाई 40। 2 से 2 कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे 40 को, 2 2 जा 4 0। तो ये कितना आ गया हमारे पास 9a प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 जा 18 180। 75 ये प्लस के 80 है, इधर आके -180 हो जाएगा, प्लस के 180 है, इधर आके माइनस के 180 हो जाएगा, इक्वल्स टू 9a प्लस 75 है, माइनस के 180 है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 105 इक्वल्स टू 9a। अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे, -105 मल्टीप्लाई में ही डिवाइड में आ जाएगा 9। कट करेंगे इसको 3 से, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, 3 5 जार 15। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास -35/3। a की कितनी वैल्यू आ गई है हमारे पास -35/3। अब हमें क्या फाइंड करना है a9 हमें फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 8d। a की वैल्यू कितनी है -35/3 प्लस 8 मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी है 5 -35/3 प्लस 8 5 जा 40। एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम कितना आएगा 3। 1 को 3 बनाने के लिए 3 से नीचे मल्टीप्लाई, 3 से ही ऊपर, तो ये आ जाएगा -35 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12 यानी 120। 120 में से हम माइनस करेंगे 35 को, कैरी लेंगे 10, 10 में से 5 गए 5, 11 में से 3 गए 8। तो ये आ जाएगा हमारे पास 85/3। a9 की वैल्यू कितनी आ गई है 85/3। चाहे तो इसको यहीं छोड़ सकते हैं, चाहे इसको कट कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आई है -35/3। एक हमें a की वैल्यू भी बतानी थी और a9 बताना था। a9 कितना आया 85/3। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। ये है क्वेश्चन 3 का 6th पार्ट। इसमें क्या क्या हमें गिवन है, a इक्वल्स टू 2 दिया है, d इक्वल्स टू 8 दिया है, Sn दिया है, हमें 90 फाइंड n एंड an। हमें क्या फाइंड करना है n एंड an। Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। Sn हमें कितना गिवन है 90, n यहाँ से हम फाइंड करेंगे 2। a की वैल्यू कितनी है 2 ही है, प्लस
एन हमें फाइंड करना है -1 इंटू डी टी कितना दिया है हमें 8, n बाई 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 2 से 2 2 जार 4 प्लस 8 की मल्टीप्लाई करेंगे इधर से कितना हो जाएगा, 8 की मल्टीप्लाई पहले n के साथ करेंगे 8n, फिर माइनस 8 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे -8, तो यहाँ से ये आ जाएगा n/2 प्लस के 4 हैं माइनस के 8 हैं। सबसे पहले हम 8n लिख लेते हैं, 8n प्लस के 4 हैं -8 हैं, तब हमारे पास क्या आ जाएगा -4। अब क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे n/2 की मल्टीप्लाई करेंगे 8n के साथ n/2 इंटू 8n। अब माइनस n/2 की मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ तो माइनस आ जाएगा n/2 इंटू 4, 2 से कट करेंगे 8 को कितना आ जाएगा 4, 2 4 जार 8, 2 से 4 को कट करेंगे 2 2 जार 4। ये यहाँ पर 90 चल रहा है, Sn की वैल्यू 90 थी ना, तो ये आ जाएगा n की मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर कितना बचा है 4n, n की मल्टीप्लाई हम 4n के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 4n स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना हुआ है 2n, 2 से हमने 4 को कट किया था 2 टाइम, तो ये आ जाएगा -2n। अब हम क्या करेंगे इधर से 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो 2 कॉमन आ गया है, अंदर क्या बच जाएगा 2n माइनस n। अब क्या करेंगे ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इनको इधर ले जाएंगे, ये डिवाइड में आ जाएगा 90/2 इधर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर n स्क्वायर है 2n स्क्वायर माइनस n, डिवाइड करेंगे 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। अब ये हमारे पास क्या आ गया है 2n स्क्वायर माइनस n और 45 को हम इधर ले आएंगे माइनस के 45 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है 45 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करनी है, कितना हो जाएगा 90 के हमें यहाँ पर ऐसे फैक्टर करने, कितना हो गया है 90 के हमें ऐसे फैक्टर करना है जिनको प्लस माइनस करने के बाद कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर -1 है यहाँ पर, तो हम करेंगे 10 इंटू 9, तब हम क्या करेंगे माइनस के 10 लेंगे प्लस के 9 लेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा। अब हम इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, ये आ गया है 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n और -45 इक्वल्स टू 0। अब हम पेयर बनाएंगे 2 2 के, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 2 और n, अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास n-2 कॉमन आ गया है, अंदर आ जाएगा 5। यहाँ से हम क्या करेंगे प्लस के 9 कॉमन लेंगे, अंदर क्या आ जाएगा 9 माइनस, ये हम पहले कर चुके हैं, यहाँ से 9 कॉमन आ गया, अंदर क्या आ जाएगा 9 माइनस 9 5 जार 45 इक्वल्स टू 0। अब ओवरऑल कॉमन क्या है दोनों में n-5 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे एक बार n-5 को 0 के इक्वल रखेंगे, n-5 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से n कितना आ गया है, n इक्वल्स टू कितना आ गया है 5। n की वैल्यू कितनी आ गई है, एक वैल्यू तो n की ये आई है 5। अब यहाँ से हम क्या करेंगे n की दूसरी वैल्यू निकालेंगे, 2n इक्वल्स टू क्या करेंगे 9 को उधर लेकर जाएंगे -9, तो यहाँ से n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -9/2। n की दूसरी वैल्यू कितनी आई है -9/2, तो n की वैल्यू हम माइनस वाली तो नहीं लेंगे, n की वैल्यू हम कौन सी लेंगे 5। n कितना आ गया है हमारा n इक्वल्स टू 5। एक आंसर तो हमारा ये हो गया है, क्योंकि हमारे से n की वैल्यू पूछी थी, हमारे से n भी पूछा था ना, n की वैल्यू कितनी आ गई है 5। अब हमें क्या फाइंड करना है an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n कितना आया है 5 -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 8, तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस करेंगे 5 में से 1 4 इंटू 8, an यहाँ से कितना आएगा 2 प्लस 4 8 जार 32, प्लस करेंगे 32 में 2
तो ये आ गया 34। an कितना आ गया हमारा 34। ये इस क्वेश्चन में हमें बताना था n एंड an दोनों हमने निकाल लिए हैं। n कितना आया है 5, an कितना आया है 34। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 के नेक्स्ट पार्ट पर। क्वेश्चन 3 का ये है 7th पार्ट। इसमें हमें क्या क्या गिवन है, a इक्वल्स टू कितना दिया है 8 दिया है, an कितना दिया है 62 एंड sn कितना दिया है 210। हमें क्या फाइंड करना है n एंड d। an कितना गिवन है यहाँ पर 62, तो ये हमारी लास्ट टर्म हो जाएगी। sn इक्वल्स टू यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, sn इक्वल्स टू n/2a प्लस l। sn कितना दिया है 210 इक्वल्स टू n अभी हमें पता नहीं है, n हम यहाँ से फाइंड करेंगे अपॉन में 2। a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस an यानी l कितना दिया है यहाँ पर 62। मल्टीप्लाई करेंगे n/2 की 8 के साथ, n/2 इंटू 8 प्लस, अब n/2 की मल्टीप्लाई करेंगे 62 के साथ, n/2 इंटू 62 कट करेंगे 2 4 जा 8, यहाँ से भी कट करेंगे 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2। तो ये कितना आ गया है 210 इक्वल्स टू 4n प्लस 31n। अब इनको प्लस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 35n। अब क्या करेंगे हम यहाँ से n निकालेंगे, तो ये आ जाएगा, ये n के साथ मल्टीप्लाई में 34, तो ये 210 के डिवाइड में आएगा अपॉन 35। तो यहाँ से n हमारा कितना आ जाएगा, कट करेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं इसको 7 से, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, 0 5 6 जा 30। तो यहाँ से n हमारा कितना आ गया है 6। n की वैल्यू कितनी आ गई है 6। अब हमें क्या फाइंड करना है और d। अब हमें d की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं an का। या तो हम sn का फॉर्मूला यूज कर लेंगे या फिर an। हम an करेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हमें a भी पता है यहाँ पर एंड d भी हमने n निकाल लिया है। अब हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे d। an कितना है 62, a कितना है यहाँ पर 8 प्लस n कितना निकाला है हमने 6 माइनस 1 इंटू डी। अभी हम यहाँ से निकालेंगे 62, 8 इधर प्लस के इधर आके माइनस के 8 हो जाएंगे, माइनस 8 इक्वल्स टू 6 में से 1 माइनस करेंगे 5d, माइनस करेंगे 12 में से 8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4, 54 इक्वल्स टू 5d। अब हम d निकालेंगे, d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा 54/5। d की वैल्यू कितनी आ गई है 54/5। एक आंसर हमारा ये हो गया है। ये हो गया है हमारा क्वेश्चन 3 का 7th पार्ट। d की वैल्यू कितनी आई है 54/5। अब हम करेंगे क्वेश्चन 3 का 8th पार्ट। क्या दिया है इसमें हमें, an इक्वल्स टू कितना दिया है 4 दिया है, d इक्वल्स टू कितना दिया है 2 दिया है, sn कितना दिया है -14। हमें फाइंड क्या करना है n एंड a। यहाँ से सबसे पहले हम an का फॉर्मूला लगा लेते हैं। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ना तो यहाँ पर हमें a दिया है और ना ही n दिया है। चलिए पहले हम थोड़ी सी इक्वेशन कर लेते हैं, इसको इक्वेशन के रूप में लिख लेंगे। an कितना है 4 इक्वल्स टू a हमें नहीं दिया है प्लस n भी नहीं दिया है -1 इंटू डी की वैल्यू 2 की मल्टीप्लाई करेंगे पहले n के साथ फिर -2 के साथ, तो ये आ जाएगा a प्लस 2 की मल्टीप्लाई n के साथ करेंगे 2n। अब 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा -2। यहाँ पर ये 4 है। अब क्या करेंगे -2 को 4 के पास लेकर आएंगे, 4 ये इधर आके प्लस के 2 हो जाएंगे इक्वल्स टू a प्लस 2n। तो ये आ गया है यहाँ से 6 इक्वल्स टू a प्लस 2n। अब देखते हैं और हमें क्या गिवन है sn। अब यहाँ पर sn का फॉर्मूला लगाते हैं, sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। क्योंकि अगर हम बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें ना तो a पता है और ना ही n पता है, इसलिए हमें यहाँ पर
एस एन दिया है कितना है -14 और ए एन हमें यहाँ पर दिया है +4, यानी एल हमें कितना दिया है 4 दिया है। तो चलिए लिख लेते हैं एस एन कितना दिया है -14 = n/2। ए हमें नहीं पता है प्लस एल कितना है 4 = n/2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, या पहले ऐसा कर लेते हैं हम यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए कितना आ जाएगा यहाँ से a = 6 - 2n। हमने यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल ली है a की। a = क्या आ गया 2n को हम 6 के पास लेकर आएंगे, इधर लेकर आएंगे, साइड चेंज होगी तो ये प्लस के 2n है, इधर आके माइनस के 2n हो जाएंगे। तो a = कितना आ गया है 6 - 2n। अभी इस a की वैल्यू को हम यहाँ पर रख लेते हैं, पहले बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं n/2 a की वैल्यू कितनी है 6 - 2n और यहाँ पर क्या है +4। ये आ जाएगा n/2 प्लस करेंगे 6 और 4 को, ये हो जाएगा 10 - 2n और यहाँ पर -14 है। अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, n/2 की मल्टीप्लाई करेंगे, n/2 मल्टीप्लाई करेंगे पहले 10 के साथ, फिर n/2 की मल्टीप्लाई करेंगे -2n के साथ, तो माइनस आ जाएगा n/2 × 2n। अब जो कट हो रहा है उसको कट करेंगे, 2 से 10 को कट करेंगे 5 टाइम होगा, 2 से 2 कट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच रहा है -14 = यहाँ पर ये 5n और n ये है, और n की मल्टीप्लाई n के साथ करेंगे n²। अब हम क्या करते हैं n² यहाँ पर माइनस के इनको प्लस बना देते हैं, इधर लाके ये हो जाएगा n²। 5 को भी इधर लेकर आ जाते हैं -5n और -14 = 0। हमने क्या किया है, हमारे पास -n² था, हमने इसको प्लस बनाया, इधर लेकर आएंगे -14 के पास, तो जब साइड चेंज होगी साइन चेंज हो जाएंगे, -n² है +n² हो जाएगा, प्लस के 5n है, इधर आके -5n हो जाएगा, और ये तो -14 है ही = 0। अब यहाँ पर हमें 14 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको प्लस माइनस करने के बाद कितना आना चाहिए 5। 14 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको प्लस माइनस करने के बाद कितना आना चाहिए 7 2 जा 14 होते हैं। अगर हम यहाँ पर माइनस के 7 ले और +2 करें तो हमारे पास माइनस के 5 आ जाएंगे, यहाँ पर भी वही है। चलिए अब इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 7 और 2, तो ये यहाँ से आ जाएगा n² -7n + 2n -14 = 0। पेयर बनाएंगे 2 2 के, कॉमन लेंगे, दोनों में n कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या आ जाएगा n - 7। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है +2, तो ये आ जाएगा यहाँ पर n और 2 बाहर आ गया है कॉमन, 2 7 जार 14 होते हैं, -7 अंदर बच जाएगा = 0। अब ओवरऑल कॉमन क्या है हमारे पास n - 2 और क्या बच रहा है यहाँ पर n और +2 = 0। यहाँ से ओवरऑल कॉमन कितना आ गया है, ओवरऑल कॉमन यहाँ से कितना आ गया है n - 7, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर n - 7। अब क्या करेंगे हम, एक बार n - 7 को 0 के इक्वल रखेंगे, n - 7 = 0। यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे, n = कितना आ जाएगा, ये माइनस के 7 है, इधर आके प्लस के 7 हो जाएंगे, तो n की वैल्यू कितनी हो गई है 7। अब ऐसे ही हम करेंगे, n + 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस के 2 है, इधर आके माइनस के 2 हो जाएंगे, तो हम n की वैल्यू -2 वाली नहीं लेंगे, हम लेंगे n = 7, क्योंकि जो हमारी टर्म होती है वो प्लस में होगी, माइनस वाली हम नहीं लेंगे, माइनस को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। अब ये आ गई है यहाँ से हमारी n की वैल्यू, एक तो हमें n की वैल्यू बतानी थी और हमें a की वैल्यू बतानी थी। अब n की वैल्यू -7 हम यहाँ पर रख देंगे, यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे 6 - 2 × n की वैल्यू कितनी आई है 7, तो ये हो जाएगा 6 - 7 2 जार 14, 14 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा 8,
ए की वैल्यू कितनी आ गई है 8। ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई है -8। एन की वैल्यू कितनी आ गई है 7। हमें यहाँ से एन की वैल्यू बतानी थी जो कि आई है 7 और ए की वैल्यू बतानी थी जो कि आई है -8। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। क्वेश्चन 3 का 9th पार्ट। इसमें हमें क्या क्या गिवन है, a = 3, n = 8 एंड Sn = कितना दिया है 192। हमें क्या फाइंड करना है d। तो यहाँ पर हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn = n/2 2a + n-1 × d। Sn कितना दिया है यहाँ पर 192 = n कितना दिया है 8/2 2। a की वैल्यू कितनी दी है 3 प्लस n कितना दिया है 8 - 1 × d। हमें फाइंड करना है। यहाँ पर 2 से कट करेंगे 8 को, कितना हो जाएगा 4 टाइम। तो ये आ गया है हमारे पास 192 = 4। 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, कितना आ जाएगा 6 प्लस 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 × d। 7d आ गया है। अब हम क्या करेंगे, 4 इधर मल्टीप्लाई में, इनको इधर लेकर आ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएगा 192 / 4। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। और ये है 6 + 7d। डिवाइड करेंगे 4 से 192 को, 4 4 = 16। यहाँ पर 3 बच गया, 32 हो गया, 4 8 = 32, 48 आ गया है। 48 इधर ये प्लस के 6 है, इनको इधर लेके आएंगे, माइनस के 6 हो जाएगा = 7d। 48 में से 6 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 42 = 7d। अब यहाँ से हम d निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 42। 7 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, 7 6 होते हैं 42। 7 से डिवाइड करेंगे 42 को, कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई है 6। इसमें हमें d की वैल्यू ही बतानी थी, कितनी आ गई है 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 के नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट पर। यह है क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट। इसमें हमें क्या क्या गिवन है, l = 28 दिया है, s यानी Sn दिया है 144 और आगे बोला है देयर आर टोटल 9 टर्म्स। कितनी टर्म्स है 9, यानी n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 9। l कितना दिया है 28 एंड Sn कितना दिया है 144। हमें क्या फाइंड करना है a। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। हम Sn का दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। Sn = n/2a + n, क्योंकि हमें यहाँ पर l दिया है इसलिए हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाया है। अब हम लिखेंगे Sn की वैल्यू कितनी है 144 = n कितना है यहाँ पर 9/2 a हमें फाइंड करना है, प्लस l कितना है यहाँ पर 28 144। अब हम क्या करेंगे, 9/2 इधर मल्टीप्लाई में, इनको इधर लेकर आएंगे तो इनका रेसिप्रोकल होकर इधर आएगा, यानी उल्टा करके हम इसको लिख देंगे 2/9। मल्टीप्लाई में है तो इधर ये डिवाइड में आएगा, लेकिन हम डिवाइड में नहीं लिखेंगे, इसका बस रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई के साथ लिख देंगे। इसको डिवाइड करेंगे, 9 1 = 9, कितना बचेगा 5 54 9 6 = 54 = a + 28। ये कितना हो गया 16 2 = 32 = a + 28। अब 28 को इधर लेकर आएंगे, माइनस के हो जाएंगे, 32 प्लस के 28 है, इधर आके माइनस के 28 हो जाएंगे = a। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 में से माइनस करेंगे हम 28 को, इधर से कैरी लेंगे 12 में से 8 माइनस करेंगे, कितना आएगा 4। 2 में से 2 माइनस होके 0 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 4। यही हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में हमारे से a की वैल्यू ही पूछी थी, a की वैल्यू कितनी आ गई है 4। ये हो गया है हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट।